बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं बर्ड्स कलेक्शन कराची यूट्यूब चैनल को। मेरा नाम सैयद शाह नुसरत है। आज मैं मौजूद हूँ एक बर्ड सेटअप पे और माशाल्लाह से 22 साल के नौजवान हैं, हमज़ा इनका नाम है और इन्होंने म्यूटेशन बर्ड्स पे काम करना शुरू कर दिया है। तो मैंने इनसे ऑफ द कैमरा पूछा तो इन्होंने बताया मुझे सिर्फ 2 साल हुए हैं म्यूटेशन पर आकर, लेकिन माशाल्लाह से रिजल्ट बहुत अच्छा है। माशाल्लाह से मैंने इनके देखे बर्ड रूम में काफ़ी कलरफुल बर्ड्स इन्होंने बनाए। नेक्स्ट वीडियो हमारी जो है अभी इंट्रोडक्शन वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हमारे इनके बर्ड्स रूम की होगी, आप ज़रूर देखिएगा। और किसी को म्यूटेशन पालना है इनसे रब्ता कीजिएगा, अच्छे बर्ड्स आपको जो है ये शौक करवाने के लिए ज़रूर देंगे। और जो भी आपको बात करनी होगी पैसों से मुतालिक वो आपको इनका डिस्क्रिप्शन में नंबर हम दे देंगे, उनसे बात कर लीजिएगा। तो इनसे पूछ लेते हैं कि कौन कौन से बर्ड इन्होंने रखे हुए हैं और पहले क्या ये ब्रीड पालते थे। आइए इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए क्या हाल है? अल्लाह का फजल है। हमजा भाई आप बताइए हमारे दोस्तों को कि आप पहले क्या ब्रीड करवाते थे और अब आप म्यूटेशन की तरफ 2 साल के अंदर अंदर कैसे जल्दी से आ गए? पहले फ़र्स्ट ईयर मैंने जो पाला था वो अल्बाइनो वगैरह पाला था और लोटिनो पाला था, ग्रीन फिशर पाला था। तो इसके बाद जो है वो मैंने इनकी ब्रीड वगैरह ली, फिर इसके बाद जो है वो म्यूटेशन पाली सेकंड ईयर में। अच्छा, तो इतनी जल्दी आपने म्यूटेशन पे कैसे तजर्बा हासिल कर लिया, ये मुझे ज़रा हैरत हो रही है क्योंकि 2 साल कम अरसा होता है और म्यूटेशन पे आना इतना आसान नहीं होता, काफ़ी एक्सपेंस खर्च भी होता है। तो आप माशाल्लाह से चलें, एक्सपेंस अगर खर्च भी आपने कर दिया है तो इतनी जल्दी आपको म्यूटेशन समझ कैसे आ गई? भाई शौक था, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखते थे, नवीद शेख की वीडियोस देखते थे। इसके अलावा जो है वो दूसरे रहीम अली ढीलू भाई हैं, इस तरह वजात मुनव्वर है, तो ये लाहौर वगैरह के चैनल वगैरह की वीडियोस देखते थे। आपकी वीडियोस देखी थी, अच्छा। नॉलेज वाली वीडियोस देखी तो उसके अंदर शौक हुआ और फिर ब्रीड वगैरह ली, तो ऐसा ही था। अच्छा जी तो मतलब म्यूटेशन की पहले आपने वीडियोस देख के मालूमात हासिल की? बिल्कुल, म्यूटेशन की पहले मालूमात स्टार्ट की। फिर ये है कि जेनेटिक कैलकुलेटर होता है, तो उसके ऊपर जो है वो मैंने एक पेड़ को दूसरे पेड़ से आउट क्रॉस करवाते हैं तो उसके अंदर क्या ब्रीड आती है, उस म्यूटेशन को एक के साथ लगाते तो क्या ब्रीड आती है, तो वो मैंने देखा कि क्या रिज़ल्ट है। फिर मैंने जो है वो अपने पास ये सारे बर्ड्स जो हैं वो कलेक्ट किए। अच्छा, जेनेटिक कैलकुलेटर इतना काम नहीं करता है कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो ब्रीडर होते हैं, तो क्या आप उन्हीं से ज़्यादा आपने फोकस किया या सिर्फ वीडियोस वगैरह से किया? वीडियो से भी किया है, जेनेटिक कैलकुलेटर से भी किया है, हर जगह से थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन ली है। जेनेटिक कैलकुलेटर ये नहीं है कि बिल्कुल सही होता है 100%, ये है कि 80% तक जो है वो सही होता है, बाकी 20% जो है वो उसके अंदर सही नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर प्योर बर्ड के बारे में बताया जाता है। अच्छा, प्योर बर्ड के बारे में बताया जाता है। तो अच्छा, हमारे नए पालने वाले म्यूटेशन पे आने से थोड़ा सा घबराते हैं और हमेशा मुझसे एक सवाल किया जाता है, बर्ड्स मार्केट में भी जब मैं विज़िट करता हूँ तो हर संडे को लोग सवाल करते हैं, यार ये जो बंदा केज में रखा हुआ है ना, ये म्यूटेशन का बर्ड बहुत महंगा बेच रहा है। तो मुझे आप हमारे देखने वालों को ये बताएं कि यार जो घर में ब्रीडर होते हैं जो बेच रहे होते हैं वो महंगा बर्ड बेच रहे होते हैं और जो मार्केट में लेकर आ रहे होते हैं उससे थोड़ा जो है कम रेट में बेच रहे होते हैं वो भी ब्रीडर ही हैं। तो काफ़ी लोग मुझसे सवाल करते हैं, यार ये बड़ा महंगा बर्ड बेच रहा है, तो इस पर थोड़ा रोशनी डालें कि जो घर में लोग बर्ड पाल रहे होते हैं वो महंगा क्यों बेच रहे होते हैं? घर में जो बर्ड पाल रहे होते हैं उसकी क्वालिटी एक होती है, उनकी बाइंग जो होती है अच्छी जगह से होती है, और जो मार्केट में होते हैं वो ज़्यादातर आप देखेंगे कि ट्रेडर्स होते हैं और ब्रीडर पेयर जो है वो कोई देता नहीं है, सेल कोई भी नहीं करता। पहले स्टार्ट में मैंने भी एक दो पेयर जो है वो ब्रीडर लिए थे, तो उसके अंदर कोई मुझे बेनिफिट नहीं हुआ, वो मुझे लॉस में ही सेल करने पड़े। फिर ये था कि मैंने आप लोगों की वीडियोस वगैरह देखी थी, तो इसमें था कि पट्ठे लो और पट्ठे ज़्यादा बेहतर हैं। तो हमारा शुरू से मोटिव यही होता है दोस्तों कि पट्ठे लेकर आप जब घर में रखते हैं उसके बाद फिर आप उसका जेंडर कंफर्म करते हैं और फिर उसके बाद आप जोड़ा लगाते हैं तो आपको ये इत्मीनान रहता है, यार ये अभी बच्चों से बड़े हुए हैं, ये इंशाल्लाह घर पे अच्छी ब्रीड करेंगे। और केज में ब्रीड किया हुआ बर्ड जब मतलब पट्ठा होता है और फिर जब आपके घर में सेट होता है तो आपके घर में अच्छी ब्रीड करता है। अच्छा, ब्रीडर पेयर के बारे में थोड़ा सा मैं भी रोशनी डालने की कोशिश करूंगा कि ब्रीडर पेयर हर कोई नहीं बेचता और अच्छा ब्रीडर पेयर जो होता है वो आप ये बताएं, अगर उसको बोलेंगे भाई ये 80,000 रुपये का पेयर है, आप उसको कहें 1,40,000 रुपये दूंगा, आपको कभी भी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? वो घर की उसकी अपनी ब्रीड मशीन है, वो हर साल उससे ब्रीड ले रहा है, उसको अच्छी मेहनत कर रहा है, उससे पाल रहा है। तो भाई हमेशा ब्रीडर पेयर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि आपने पट्ठे लेने चाहिए और पट्ठों से घर में ब्रीड करानी चाहिए। और जब म्यूटेशन का जहाँ से ताल्लुक़ आ जाता है तो कम से कम जो पट्ठा शुरू होता है
अगर मैं गलत ना हो तो 40-50 हज़ार रुपये से शुरू होता है, 60 हज़ार रुपये से, 80 हज़ार रुपये से भी शुरू होता है, फिर वो 3 लाख तक जाता है ब्रीडर पेयर बन के। लेकिन वो ब्रीडर पेयर कोई नहीं बेच रहा होता, इसलिए नहीं बेच रहा होता, वो उसके घर की, जैसा कि मैंने पिछले अल्फाजों में कहा कि घर की ब्रीडर मशीन है। तो ये सारी चीज़ें, और माशाल्लाह से हमारे सामने रिज़ल्ट है हमज़ा का, कि उन्होंने 2 साल पहले जो है नॉर्मल बर्ड से शुरू किया और अब म्यूटेशन पे आ गए, और काफ़ी अच्छी ब्रीड भी ले रहे हैं, कलरफुल बर्ड्स भी हैं इनके पास, म्यूटेशन है, ऑफलाइन है, और इन्होंने और भी ब्रीड बताई है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इनके विज़िट रूम का आपको जो है बताएंगे वीडियो में, जिसको भी लेना उनसे रब्ता कर सकते हैं। बात मैं आपसे ऐड करना चाहता हूँ, इसके अंदर यह है कि आपने जैसे कि कहा कि 80,000 रुपये का एक पेयर है, और वो अगर 1,40 का भी अगर हम किसी से लेते हैं तो वो क्यों देगा? जाहिर सी बात है, अगर हम एक आपको मैं मिसाल दूं कि एक अल्बाइनो का पेयर है, ठीक है, अल्बाइनो का जो पेयर है वो ब्रीडर पेयर मार्केट के अंदर 40,000 रुपये का मिल जाता है, और आजकल जो पट्टे हैं वो उसके कोई 26,000 28,000 के चल रहे होते हैं, तो वो एक ही क्लच के अंदर अपने पैसे बाहर कर देता है। तो जो बेवकूफ़ होगा क्या वो सेल करेगा? तो उसके अंदर जाहिर सी बात है फॉल्टी बर्ड होते हैं और वही सेल करते हैं। लेकिन ये है कि बेवकूफ़ की बात नहीं है, इसमें ये होता है कि बहुत ज़्यादा मजबूर बंदा होता है, या तो वो बेचेगा, ठीक है, हाँ, ऐसे जो होते हैं वो बहुत कम लोग होते हैं। आप ये कह लें कि 100 बंदे हैं ना, तो 100 में से 2 बंदे जो होंगे वो अच्छे होंगे, यानी वो सच कह रहे होंगे, बाकी 98% जो है वो झूठ पे ही होता है सारा। बिल्कुल हाँ, इसमें काफ़ी ज़्यादा हमने देखा है। अच्छा, हम अपनी वीडियोस से तमाम लोगों को बर्ड्स पालने का शौक़ उजागर इसलिए बार बार करा रहे होते हैं। देखें, धोखे से बचें, धोखा खाने से बचें और धोखा देने से बचें। सबसे पहले तो धोखा देने से बचें, क्योंकि आप धोखा तो चले खाए जाते हैं किसी की जो है मतलब कि बेईमानी की वजह से, लेकिन अक्सर जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो दूसरे को अच्छी ब्रीड दे के वो जो है कम से कम अल्लाह के पास सुरखुरू होते हैं कि यार मैंने मुतमईन हलाल पैसा कमाया है और इनको हमने जो बर्ड दिए अच्छे बर्ड दिए हैं। बहुत सारे लोग भाई यही शिकायत करते हैं, मिलते हैं, बड़े महंगे बर्ड बेचते हैं यार, बड़े महंगे बर्ड। देखें, जो जिसकी जो हैसियत है ना, मेरी हैसियत म्यूटेशन रखने की नहीं है, मैं अपनी ज़ाती तौर पे बात आपको बताऊं, मेरी हैसियत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मैं जॉब भी करता हूं और मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं दे पाता, मैं नॉर्मल बर्ड घर में रखता हूं। तो भाई जब आपके पास हैसियत है, माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ, तो आप रखें, हैसियत के मुताबिक रखें। इसमें यह नहीं है कि आप बोलेंगे यार ये महंगा बर्ड बेच रहा है और वो सस्ता बर्ड बेच रहा है। क्वालिटी होती है, अपना अपना घर का एक वो होता है। अब जैसे इन्होंने भी बर्ड पाले हुए, अगर इनके बर्ड अच्छे हैं, अच्छी ब्लड लाइन से आए हुए हैं, तो ये वही कीमत अच्छी मांगेंगे कि भाई मेरी अच्छी कीमत मांगूंगा। ये नहीं है कि मैं कोई इनकी बैठ के तायद कर रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल जनरल सी बात कर रहा हूँ। तो हमदा भाई, आप फूड में क्या क्या इनका ख्याल रखते हैं? जो अक्सर लोगों को ये आ रही होती है कि आपने बर्ड रूम में रखा हुआ है, वहाँ पे धूप का कोई चक्कर नहीं है, आपने तो रूम टेम्परेचर में रखा हुआ है, तो क्या क्या आप ख्याल रखते हैं? इनकी मेडिसिन का ख्याल रखते हैं? अच्छा फूड का क्या क्या ख्याल रखते हैं? अच्छे फूड के अंदर बस ये होता है कि प्रोटीन की जो मिकदार होती है वो ज़्यादा होती है। इसके अलावा ये है कि सॉफ्ट फूड के अंदर दालें होती हैं, सब्जियां होती हैं। जो सॉफ्ट फूड होता है उसके अंदर वाइटामिन्स होते हैं, कैल्शियम होता है। जो धूप मेरे घर नहीं आती है तो वो कैल्शियम D3 की उसके अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है बर्ड के अंदर, तो वो सप्लीमेंट आते हैं, उससे हल हो जाता है। इसके अलावा बॉयल्ड एग डलते हैं, सही है, अंडे डलते हैं उबले हुए, तो उससे यह है कि प्रोटीन अच्छा होता है और बर्ड के जो साइज़ वगैरह हैं वो अच्छे इम्प्रूव होते हैं। विटामिन D3 भी देते हैं आप? विटामिन D3 होता है कैल्शियम के अंदर, यानी वो कोई स्पेसिफिक नहीं होता, वो कैल्शियम के अंदर ही होता है। और बाहर की कंपनियाँ होती है, बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनी है, डेली नेचर है, वर्सिला लागा है, विटा फार्म है, इन तरह के सबके सप्लीमेंट अच्छे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। बिल्कुल। तो इस तरीके से पहले देखें, इन्होंने सीखा है, उसके बाद बर्ड को घर में रखा है। और म्यूटेशन बर्ड जो है ना, रखना आसान नहीं होता, लेकिन अगर जो बंदा यूज टू हो जाता है तो आसान होता है। तो अच्छा हमज़ा, आपके पास जो म्यूटेशन बर्ड हैं, क्या आपने कराची से ख़रीदे हैं? कहाँ से ख़रीदे हैं? जो पहला आपने, अच्छा पहले कौन कौन से पेयर आपने लिए थे, वो हमारे दोस्तों को बताइए। पहले मैंने 3 अल्बाइनो के पैर से स्टार्ट किया था और एक ग्रीन फिशर था, और जो थे वो लोटिनो पीच फेस के थे जो नॉर्मली होते हैं। तो उनसे ब्रीड वगैरह ली और उनके यानी पैसे वगैरह जमा किए। इसके अलावा बहुत सारे तो अपने ही डाले हैं। तो ये है कि आपने भी एक बात कही कि हर कोई अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से लेता है, तो आपका कंपटीशन जो है वो अपने आप से है, किसी और से नहीं है। अब लोग जो है वो कर्जा वगैरह ले लेते हैं, फिर अगर बर्ड एक्सपायर हो जाता है तो उसके अंदर वो कहता है कि हमें नुकसान हो गया। तो जो आपके पास, हाँ, जो आपके पास खुद के पैसे हैं वो बंदे को लगाने चाहिए। सही है। तो सबसे पहले आपने अपने जो तमाम नॉर्मल बर्ड्स को बेचा, और फिर उसके बाद म्यूटेशन आपने सबसे पहले कौन सी खरीदी और कितने पेयर खरीदे? म्यूटेशन के मैंने 7-8 ही पैड खरीदे थे। उसके अंदर ये है कि सारी जो भी बाइंग थी वो लाहौर की है। लाहौर की? अच्छा। लाहौर में जांजिब सईद भाई होते हैं, अच्छा।
तो उनके पास अवेश भाई की लाइन चल रही है। अच्छा। तो उन्हीं से लिए हुए हैं, अच्छे पेडिग्री वाले बर्ड हैं, अच्छी क्वालिटी के बर्ड हैं, अच्छा, सेलेक्टिव बर्ड लिए हुए हैं और अच्छी ब्रीड कर रहे हैं। अच्छा, पट्ठे लिए थे आपने? जी बिल्कुल, सारे जो भी थे वो पट्ठे थे और पट्ठों से ही अच्छी ब्रीड आती है। अच्छा, कौन से मतलब म्यूटेशन ली थी और कितने पेयर फर्स्ट टाइम आपने लिए थे? फर्स्ट टाइम मैंने यानी कि 8-9 पैर लिए थे। इसके अंदर ये था कि एक पैर जो है वो डाइल्यूट स्प्लिट का था, एक पैर जो 2 पैर जो है पार ब्लू और ब्लू फिशरी के थे, ऑफलाइंस के पैर थे। इसके अलावा पेल फेलो के थे। पेल फेलो में मैंने स्प्लिट्स बनाए हैं, ऑफलाइंस में भी बना लिया। और ऑफलाइन पेल फेलो की वर्किंग जो है वो मुझे नेक्स्ट ईयर के लिए करनी है। नेक्स्ट ईयर जो है वो मेरा टारगेट है ऑफलाइन पेल फेलो प्रोड्यूस करना। जी तो चलिए, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इसी की अगला पार्ट जो होगा इनके बर्ड विजिटेड रूम का होगा इंशाल्लाह। तो आपको अच्छे बर्ड्स भी दिखाएंगे, जिनको बर्ड लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, इनसे रब्ता कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह मुझे दीजिए अगली वीडियो तक परिंदों से मुताल्लिक। सैयद शाह नुसरत को इजाज़त दीजिए और हमदा को अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।